साथियों, आज की ये बेहद अजीब घटना ग्वालियर से है। ग्वालियर की रहने वाली एक लड़की की शादी बिल्कुल 1 साल पहले हुई। शादी बड़ी धूमधाम से की गई और सब कुछ बढ़िया था। कुछ महीने तक तो सब कुछ बढ़िया चला। महिला का पति राहुल भी उसका पूरा ख्याल रखता था। वो जो कहती उसे वो ला कर देता, घुमाने ले जाता, फिराने ले जाता। लेकिन फिर अचानक धीरे धीरे राहुल का स्वभाव बदलने लगा। वो हर बात पर चिढ़ने लगा, गुस्सा करने लगा और कई बार बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती। धीरे धीरे पति पत्नी में फासले बढ़ते गए। लेकिन तभी पत्नी ने एक बात गौर की, यही कि उसका स्वभाव तब से बदला है जब से उसने मोबाइल में घंटों बिताना शुरू किया है। घर में आने के बाद वो रात रात भर किसी से चैट करता था। पत्नी ने कई बार जानने की कोशिश की कि आखिर वो मोबाइल पर किससे बातें करता है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। और तब जाकर पत्नी को शक हुआ कि कहीं न कहीं उसका पति राहुल दूसरी लड़कियों से फोन पर बातें करता है। पत्नी की शादी 1 साल पहले हुई थी, तो उसको लगभग 1 साल से ही शक था अपने पति पर कि वो किसी अन्य महिलाओं से बातचीत करता है। और एक दिन मौका देखकर उसने अपने पति से कह दिया कि देखो, तुम दूसरी लड़कियों से बातें करना बंद कर दो। तब पति ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। और इस बात को लेकर दोनों में फिर से बहस शुरू हो गई। अब रोज रोज का यही सिलसिला था। वो घर आता, फोन पर घंटों तक किसी से चैट करता और फिर दोनों में बहस शुरू हो जाती। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए पत्नी के पास कोई सबूत नहीं थे, क्योंकि राहुल अपना मोबाइल हमेशा लॉक रखता था। बाथरूम भी जाता तो मोबाइल लेकर जाता और 1 मिनट के लिए भी अपना मोबाइल अकेला नहीं छोड़ता था। पत्नी समझ गई कि उसका पति जरूर कुछ छुपा रहा है। बात आई गई होगी, लेकिन राहुल की हरकतें बंद नहीं हो रही थी। वो रोज इंस्टाग्राम पर नई नई लड़कियों को मैसेज करता, फिर कुछ लड़कियां उससे बात करती और कुछ उसे हमेशा के लिए ब्लॉक कर देती। लेकिन तभी एक दिन राहुल के पास एक बेहद खूबसूरत लड़की का मैसेज आया। नाम था पायल। पायल ने मैसेज में लिखा कि क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है और आप मुझे बहुत अच्छे लगे। पति को लगा कि भाई ये कैसा चमत्कार है, लगता है आज ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। फिर राहुल ने भी रिप्लाई करना शुरू कर दिया और दोनों में चैटिंग शुरू हो गई। शुरुआत में दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगे, पसंद नापसंद। लेकिन फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी और बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि राहुल ने एक दिन कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और अपनी सारी हसरतें पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें देखना है, तो एक बार वीडियो कॉल पर मुझसे बात कर लो। लेकिन तभी पायल ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं नहीं, घर में बहुत लोग हैं और वीडियो कॉल करना सही नहीं रहेगा। मैं जब भी तुमसे मिलूंगी तब तुम मुझे अच्छे से देख लेना और अपनी पूरी हसरतें पूरी कर लेना। तो लड़के ने कहा कि मैं वीडियो कॉल करूंगा, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, हम डायरेक्ट ही मिलेंगे, वीडियो कॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये रोज रोज की बात हो गई। राहुल रोज पायल से कहता कि मुझे तुमसे मिलना है और रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर पायल इस बात को टाल देती। लेकिन फिर एक दिन वो मान गई और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए तुम्हें जो करना है, जितनी भी बातें करनी है, मुझसे जल्दी कर लेना। इसके बाद राहुल ने कहा कि ठीक है, तुम जगह बताओ कहाँ मिलना है। तब पायल ने कहा कि हम पहले एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और उसके बाद तय करेंगे कि हमें क्या करना है। समय और तारीख तय हो गई और इसके बाद राहुल पूरी तरह से तैयार होकर परफ्यूम लगाकर पायल से मिलने के लिए रेस्टोरेंट निकल गया। रेस्टोरेंट पहुंचते ही उसने देखा कि पायल अभी तक पहुंची नहीं है। उसने पायल को कॉल किया और कहा कि तुम कहाँ हो? पायल ने कहा रास्ते में हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। राहुल ने कहा ठीक है, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फोन रखने के बाद वो एक टेबल पर जाकर बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी। मन ही मन सोच रहा था कि आखिर पायल कैसी होगी, कैसी दिखती होगी। वो इतना सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक रेस्टोरेंट का दरवाजा खुलता है और तेज हवा के झोंके के साथ ही पहली बार राहुल ने पायल को देखा। पायल को देखते ही राहुल के होश उड़ गए, माथे से पसीना छूटने लगा, हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि सामने पायल नहीं, उसकी पत्नी खड़ी थी। पत्नी को देखते ही उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी और पत्नी के पास पहुंचते ही उसने अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहा कि तुम यहाँ कैसे पहुंची? उसने कहा कि मैं तो यहाँ खाना खाने आई थी, लेकिन तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पति ने कहा कि मैं यहाँ पर एक क्लाइंट से मिलने आया था। तब पत्नी ने कहा कि अच्छा, आपकी क्लाइंट का नाम पायल है? फिर पत्नी ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया कि तुम मुझसे मना करते थे, लेकिन तुम इतनी लड़कियों से बात करते हो। इतना सुनते ही पति बुरी तरह से घबरा गया और फिर पत्नी ने बताया कि पायल कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। इस बात को साबित करने के लिए कि तुम किसी और लड़कियों से बातें नहीं करते, मैंने पायल की फर्जी आईडी बनाई और कई महीनों तक तुमसे चैट करती रही ताकि तुम्हारी सच्चाई सामने आ सके। इतना कहने के बाद वो गुस्से से वहां से चली गई और सीधा महिला थाने पहुंची। वहां जाकर उसने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी कि महिला तलाक लेना चाहती थी। इसके बाद पुलिस ने पति को थाने बुलाया, लेकिन वो थाने नहीं पहुंचा। उसने साफ कहलवा दिया कि मेरी पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पत्नी के पास सारे सबूत मौजूद थे। उसने पुलिस को बताया कि किस तरह से उसने पायल की फर्जी आईडी बनाई थी और अपने पति को रंगे हाथ पकड़ा है। सबूत मिलने के बाद पति को बुलाकर अच्छी तरह से समझाया गया, उसे डांटा गया। तब जाकर उसने अपनी गलती मानी और फिर महिला थाने में दोनों की काउंसलिंग करवाकर उन
दोनों को हंसी खुशी घर भेज दिया गया। जी, अभी ये 3-4 दिन पहले का मामला है। एक पति पत्नी का जोड़ा आया था हमारे पास, दोनों में विवाद था। तो विवाद का कारण जब हमने जाना तो उनमें पति पत्नी की शादी 1 साल पहले हुई थी। तो उसको लगभग 1 साल से ही शक था अपने पति पर कि वो किसी अन्य महिलाओं से बातचीत करता है। तो उस लड़की ने विचार किया कि उसने एक पायल नाम से एक फर्जी आईडी बनाकर अपने पति से बातचीत करने लगी। तो दोनों में काफ़ी बातचीत हुई और दोनों एक ही घर में रह रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो लड़के ने कहा कि मैं वीडियो कॉल करूँगा, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, हम डायरेक्ट ही मिलेंगे, वीडियो कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर दोनों की बातचीत के बाद जब मिलने का समय आया तो उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तो जैसे ही वो पहुंची और पति सामने आ गया तो एकदम वो शॉक्ड था क्योंकि उसकी पत्नी सामने खड़ी थी। फिर पत्नी ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया कि तुम मुझसे मना करते थे लेकिन तुम इतनी लड़कियों से बात करते हो। तो इस बात पे दोनों का बहुत गहरा विवाद हुआ। दोनों फिर हमारे पास आए, हमने उनका परामर्श करवाया और फिर उसने कसम खाई कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा और दोनों खुशी खुशी यहाँ से गए, उनका राजीनामा करवा दिया। साथियों, भले ही ये मामला आपको बेहद अजीब लग रहा होगा, अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि कई घरों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पर अवैध संबंधों के चक्कर में पूरा घर तबाह हो जाता है। ऐसे मामलों पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।